नमस्कार साथियों, आपकी हेल्थ से जुड़ी इस अपडेट्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? पाइल्स पे, ठीक है? पाइल्स एक हमारी ऐसी डिजीज़ होती है शरीर में, जो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर मैं एक सर्वे के तौर पे बात करता हूँ कि 100 लोगों से हमने जब बात की, तो उसमें 10 से 12 लोग ऐसे निकले कि जिनके पास इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी और जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने एक एनालिसिस के बेसिस पे कुछ टिप्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ और मेरा सबसे पहला ये सजेशन है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है? कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, तो बिना किसी डॉक्टर के संरक्षण में बिना ना लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें। तो हम जानते हैं कि पाइल्स होती क्या है, ठीक है? अगर मैं पाइल्स की बात करूं तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी है और हमारे जो मलद्वार और गुदा में सूजन आ जाती है। दो प्रकार की होती है, आंतरिक होती है और दूसरा बाहरी होती है, ठीक है? आंतरिक में हमारे मल के साथ खून आता है और बाहरी में जो गुदा द्वार होता है उसके आसपास सूजन आ जाती है। बहुत असहनीय पेन भी होता है कई बार और इचिंग भी होती है और आपको कई बार अनकंफर्टेबल भी फील होता है, ठीक है? इसका जो मेन रीज़न है हमारी पुरानी डायरिया या कब्ज़ होना, ज़्यादातर सिगरेट पीने या शराब के सेवन से होता है, लंबे समय तक टॉयलेट में बैठना, ओके? मल त्याग के दौरान जोर लगाना, वज़न बढ़ना और भारी सामान उठाना, प्रेगनेंसी इत्यादि आपके इसमें लक्षण हो जाते हैं, ठीक है? जो मेन रीज़न है, ठीक है? रेस्ट डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से और अच्छी प्रॉपर डाइट लेने से रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर आपकी पाइल्स इनिशियल स्टेज में है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, ठीक है? पाइल्स की समस्या में आपको अपनी डाइट प्लान में ताजे फल, सीजनल वेजिटेबल्स और फाइबर से भरपूर खान-पान की चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ठीक है? आपको अगर आप एक एडल्ट हैं, तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए और वाटर फ्रेश वाटर होना चाहिए, ठीक है? जिससे आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेट रहे। आपको फ्रेश जूस पीना चाहिए, जो सीज़नल फ्रूट जूस होते हैं। कोशिश करिए कि आप जूस के बजाय फाइबर वाले फ्रूट्स को ज़्यादा इंक्लूड करिए, ठीक है? अगर आप खा सकते हैं तो, ठीक है? फ्रेश घर में डेली छाछ बनाइए और छाछ को पीजिए और ये आपके लिए अमृत का काम करेगा। हर्बल टी या ग्रीन टी आप अपनी रूटीन की चाय को रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर्बल चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये शुगर फ्री होती है और आपके शरीर में एक बूस्टअप की तरह काम करती है, ठीक है? सीज़नल वेजिटेबल्स खाइए, हरी सब्जियाँ जो कि बहुत ज़्यादा फाइबर रिच होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में और आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देती हैं, ठीक है? तो सीज़नल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ताज़ी सब्जियाँ आपको लेना है। ऐसा नहीं कि सब्जियाँ 1 हफ्ते पहले हमने बाज़ार से ले आके खरीद लिया और आज 1 हफ्ते बाद तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं। फ्रीज़ करने के बाद ग्रीन वेजिटेबल्स अपने न्यूट्रिएंट्स को खोने लगती हैं। सारी वेजिटेबल्स की कुछ एक न्यूट्रिएंट्स लाइफ होती है, तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स खोने लगती हैं। सीज़नल फल आपको खाना है, कोशिश करना है कि फाइबर रिच फ्रूट्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है? साबुत अनाज आपको खाने हैं। साबुत अनाज आप भिगो दीजिए, भिगोने के बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए अगर ब्रेड आप यूज़ कर रहे हैं,
तो आटे का ब्रेड यूज करिए या ब्राउन ब्रेड यूज करिए। मैदे को अवॉइड करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से बवासीर में मदद मिलती है। पेट से संबंधित किसी भी बीमारी के इलाज में वाटर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप पाइल से पीड़ित हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में वाटर इनटेक लेना चाहिए, क्योंकि शरीर से पॉइजनस मटेरियल्स को ये बाहर निकालते हैं। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। साथ ही मल त्याग में भी आसानी होती है, ठीक है। पानी पीने के साथ साथ आप सेब, केला, संतरा, खीरा, गाजर या पालक का जूस पी सकते हैं। यह भी बवासीर में बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। साबुत अनाज, साबुत अनाज को हमारे आयुर्वेद में भी एक अमृत समान आहार माना गया है और ये बहुत फायदेमंद होता है। साबुत अनाज में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है और जितना ज़्यादा आप फाइबर युक्त भोजन यूज करेंगे, लेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना अच्छा आपका पाचन अच्छा होगा और उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको पाइल्स में मिलेगा, ठीक है। बवासीर से पीड़ित जो मरीज होते हैं उनको डॉक्टर साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट, मिलेट्स आदि को डाइट्स में शामिल करने का सुझाव देते हैं। आजकल मिलेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मन की बात में उन्होंने बताया, ठीक है। और मिलेट्स के परिणाम, मिलेट्स कुछ तरह के साबुत अनाज ही होते हैं। आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मिलेट्स का यूज करके 3 मंथ के अंदर लोगों ने विदाउट एक्सरसाइज बहुत अच्छा इफेक्टिव शरीर में बदलाव देखा है। साबुत अनाज का सेवन करने से कब्ज की समस्या खत्म होती है और आपका जो मल होता है नरम होता है, जिसके कारण मल त्याग के दौरान दर्द या ब्लीडिंग में कमी आती है, ठीक है। फलों का सेवन बवासीर में अच्छा माना जाता है। जो फ्रूट्स होते हैं उनका यूज करने से आपको पाइल्स के लक्षणों को कम करने में बहुत बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हैं लाइक बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, तो आपको विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स मिल जाते हैं जो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम्स में काफ़ी मददगार साबित होते हैं, ठीक है। पाइल्स में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन फायदेमंद होता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो पाइल्स के लक्षणों को कम करते हैं। आप हरी और पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, गाजर, खीरा, पत्ता गोभी और ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छाछ। छाछ का जो सेवन होता है पाइल्स के लक्षणों को कम करता है। मैं आपको 101% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जब हम छोटे थे तो जो हमारी दादी दादी मथानी से छाछ बनाती थी, तो मुझे आज भी याद है कि बुजुर्ग लोग जो हमारे होते थे वो 3-3 4-4 ग्लास 1-1 लीटर छाछ, लाल वाला छाछ होता था और उसको दादी लोग दूध को अच्छे से पका के, दही को अच्छे से करके सुबह 4 बजे से ही उठ के वो अच्छे से छाछ बनाया करती थी और वो छाछ वो लोग पिया करते थे ब्रेकफास्ट में। देखिए मैं आपको बहुत एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि छाछ आपको बाजार से खरीद के नहीं लाना है। कोशिश करना है कि आप अपने घर में दही को जमाइए और दही को जमा के बाजार से जाइए, 20 रुपीज़ की लकड़ी की मथानी आएगी, एक कंटेनर अच्छा लेके आइए और थोड़ी हैंड एक्सरसाइज करिए और हैंड एक्सरसाइज करके आप अपने घर में उसका छाछ बनाइए। छाछ में आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा भुना जीरा डालना है, काला नमक डालना है, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा पुदीना अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए।
2 ग्लास छाछ पीजिए पर डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और शरीर की कई चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ही नुस्खाया हुआ नुस्खा है, ठीक है? छाछ में क्या होता है कि उसका जो चिकनापन होता है, जिसको बटर बोलते हैं, वो निकल जाता है। कोशिश करना है आपको कि अगर ये घर में बन सके तो आपको घर में बनाना है। बाज़ार में बहुत सारा केमिकल आपका एडेड आता है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ़ायदा करता है, कितना करता है इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है? कोशिश करना है कि आपको घर में बनाना है, ठीक है? पाइल्स में हर्बल टी का जो सेवन होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जो हर्बल टी होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और शुगर फ्री होने की वजह से वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। और कोशिश करना है कि आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो जो टी को रिकमेंड करें उसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं बेसिक्स कुछ जो अनाज व दालें हैं वो बताता हूँ। आपको जौ यूज़ करना है, गेहूँ यूज़ करना है, मूंग यूज़ करना है, मसूर दाल यूज़ करना है, अरहर दाल, मूंग की दाल और गेहूं के जो ज्वारे होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कद्दू यूज़ कर सकते हैं, करेला यूज़ कर सकते हैं, जायफल यूज़ कर सकते हैं, बथुआ, परवल, लौकी, तुरई, मूली के पत्ते, मेथी का साग, टिंडा और सेम। फल में आपको क्या यूज़ कर सकते हैं? गुआवा यूज़ कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं, जामुन यूज़ कर सकते हैं, पपाया यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए अगर आपको आंवला भी मिल सकता है तो आंवले का सेवन भी आप कर सकते हैं। पपाया आपके लिए सबसे बेस्ट फ्रूट्स होता है और उसका सेवन आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है। आप हनी यूज़ कर सकते हैं, लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं। लेमन को डिफरेंट डिफरेंट आप अपने रेसिपीज़ में ऐड कर सकते हैं। क्यूमिन सीड्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। टर्मरिक पाउडर एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। पुदीना आज एवरी टाइम इन एवरी सीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सौंफ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैं आपको फिर से बार-बार रिकमेंडेशन देता हूँ कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी चीज़ का सेवन करना चाहिए। हम आपको प्रोबेबल चीज़ें आप बता रहे हैं, जो आप यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये देखने में पाया गया है कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम से परेशान है, कोई शुगर की प्रॉब्लम से परेशान है, कोई हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से परेशान है, कोई लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से परेशान है, एक्स्ट्रा और भी प्रॉब्लम से परेशान है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी हिस्ट्री को पहचानते हैं, ठीक है? डॉक्टर आपकी हिस्ट्री को पहचानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट चार्ट या मेडिसिन चार्ट वो बना सकते हैं, ठीक है? आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी प्लान करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, ठीक है? हम आपको घर में यूज होने वाले कुछ नुस्खे बता रहे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, बट आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है? पाइल्स में परहेज बहुत जरूरी है क्योंकि यह पाइल्स को बेहतर या बदतर बना सकता है, ठीक है? ऊपर दिए गए जो खान-पान हमने डिस्कस किए हैं, कुछ चीज़ों को अपनी डाइट से हटाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देखिए क्या नहीं खाना है, फ़ास्ट फूड्स आपको 100% अवॉइड करना है। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ास्ट फूड्स आपको 100% अवॉइड करना है। व्हाइट ब्रेड को अपनी ज़िंदगी से हटा देना है। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट साल्ट और व्हाइट शुगर, ये जो तीनों डब्ल्यू डब्ल्यू हमने बताए हैं, व्हाइट ब्रेड मीन्स व्हाइट मैदा आप इंक्लूड करिए। व्हाइट शुगर, व्हाइट शुगर भी हटा देना, शुगर की जगह आप खांड ले सकते हैं। व्हाइट ब्रेड की जगह आप लोग ब्राउन ब्रेड या आटे का ब्रेड ले सकते हैं। और व्हाइट सॉल्ट की जगह आपको सेंधा नमक यूज करना चाहिए, पिंक सॉल्ट यूज करना चाहिए या ब्लैक सॉल्ट यूज करिए। ये तीनों चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर आप हेल्दी भी हैं तब भी आप इनको अपनी डाइट चार्ट में इंक्लूड कर लीजिए। चाय और कॉफी, देखिए शुगर का कंटेंट होता है
बट ये आपको नुकसानदायक होती है। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं विदाउट शुगर, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन आपको मिल्क और शुगर ऐड करने वाली चाय और कॉफ़ियाँ दोनों नुकसानदायक होती हैं। सिगरेट और गुटखा, यहाँ पे मैं आपको अल्कोहल का भी यूज़ बता रहा हूँ कि आपको नहीं करना है। अल्कोहल, बियर्स, जो भी अल्कोहल की चीज़ें हैं उनको आपको हटाना है। सिगरेट, गुटखा, हाई टी एंड कॉफ़ीज़, व्हाइट ब्रेड एंड फास्ट फूड, ठीक है? कुछ और चीज़ें होती हैं लाइक ऑयली एंड मसालेदार चीज़ें, जो स्पाइसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको ऑयली और मसालेदार चीज़ों में अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है, जो आपकी पाइल्स की सिचुएशन को क्रिटिकल बना सकता है। अगर आप पाइल से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड मोमोज़, समोसा, कचौरी, भटूरे, फास्ट फूड आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तेल और मसाले से भरपूर चीज़ें पाचन तंत्र को कमज़ोर बनाती हैं, आपके वेट को ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ करती हैं, जिससे कब्ज़ की समस्या पैदा होती है, साथ ही सूजन का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप ऑयली और स्पाइस, जो भी मसालेदार चीज़ें हैं, उनको अपने आप से दूर रखें। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड को हजम करने में काफ़ी परेशानी होती है, साथ ही इसका सेवन करने से कब्ज की संभावना बढ़ जाती है, जो पाइल्स के लक्षणों को बदतर बनाने का काम करता है। अगर आप नाश्ते में व्हाइट ब्रेड खाते हैं तो इसको तुरंत बंद कर दें। इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड या आटे से बना ब्रेड यूज़ करें। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन मौजूद होता है, जो पाइल्स की सिचुएशन को बिगाड़ने का काम करता है। टी और कॉफ़ी में शरीर में पानी की कमी होती है, और जिसके कारण हमारा जो मल होता है बहुत हार्ड हो जाता है, और नतीजन जो मल त्याग के दौरान दर्द और ब्लड का फ्लो का खतरा रहता है। इसलिए हमें चाय व कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको चाय और कॉफ़ी पीनी ही है तो आप ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर आप ले सकते हैं, ठीक है? सिगरेट और गुटखा, सिगरेट और गुटखे का सेवन भी बवासीर की स्थिति को तुरंत बिगाड़ सकता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको तुरंत इनका सेवन बंद करना होगा, ठीक है? जीवन शैली में आप क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 to 80% प्रॉब्लम आप अगर इनिशियल स्टेज में है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके चेंज कर सकते हैं। काफ़ी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? आधी से ज़्यादा गंभीर बीमारियां पैदा नहीं होंगी जो लाइफस्टाइल से के बिगड़ने की वजह से हुई हैं, ठीक है? अब क्या करना है, सुबह उठ के कम से कम 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करें। कोशिश करें हफ्ते में 4 से 5 दिन आप एक्सरसाइज 45 मिनट्स की करें, जिसमें आप कैलोरीज को बर्न करेंगे, अपने माइंड को बूस्टअप करेंगे, आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएंगे, और मेडिटेशन करिए, ठीक है? मेडिटेशन से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कम से कम 8 आवर्स की नींद लें और टाइम पे सोएं और जगें, ठीक है? खाना खाने के बाद एटलीस्ट 1000 स्टेप्स आपको चलना चाहिए, जिससे आपका जो भोजन है वो अच्छे से सुचारू रूप से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है? ठंडे पानी से नहाएं, कोशिश करें। अगर आप पाइल्स के मरीज हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है? अब आपको करना क्या है, समरीज में बात करते हैं हम लोग। फास्ट फूड से दूर रहना है, हाइपरटेंशन और ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि कार्बोनेटेड शुगर वाटर होता है, आपके लिए जहर का काम करेगा। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तली और भुनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना है। लंबे समय तक एक जगह न बैठें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद एक ब्रेक लें और ऑफिस के चारों तरफ चक्कर लगाएं या ऑफिस के कॉरिडोर में चक्कर लगाएं। ऊपर नीचे चढ़ें। मल त्याग करते समय ज़्यादा प्रेशर न लगाएं। समय पर जगें और सोएं। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। खुश रहने की कोशिश करें। सुबह और शाम को ब्रश करें। दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा
खाना खाएं। कोशिश करें कि ताज़ा और हल्का खाना खाएं। फ्रिज में रखा हुआ खाना ना खाएं। फ्रिज में रखे हुए खाने से जो हमारे फूड्स होते हैं अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को खो देते हैं। हमें तो दोबारा गर्म करके खाना खाना अच्छा लगता है, बट कोशिश करें कि ना खाएं। खाने को दोबारा गर्म ना करें। खाने को दोबारा गर्म करना भी नहीं, जितना खाएं उतना ही बनाएं और फटाफट उसको खाने से पहले कोशिश करें कि हम ज़्यादातर सलाद खाएं। सैलेड हमें बहुत ही हेल्दी डाइट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आपको फील हो तुरंत शौचालय जाएं। रोजाना सुबह ठंडे पानी से नहाएं। भोजन को आराम से चबा कर खाएं। अगर आप आपके खाने का टाइम ड्यूरेशंस 10 मिनट्स हैं तो उसको बढ़ा के 20 मिनट्स कर दीजिए। अपनी बाइट्स को छोटा कर लीजिए। सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पीजिए। कोशिश करें, ये आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा। अधिक से अधिक पानी और जूस पिएं। मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलें। कम से कम 1000 स्टेप्स वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती। रोजाना सुबह या शाम में हल्का व्यायाम करें, कम से कम 45 मिनट्स, और हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन। सप्ताह में कम से कम एक बार उपवास रखें। फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है। शाम की जो डाइट है, जो डिनर की डाइट है, वो 7 o'clock तक आपको ले लेनी है। मॉर्निंग में आप 7 से 8 o'clock तक आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जो इंटीमेट फास्टिंग होती है 12 आवर की, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन सभी बिंदुओं को अपने जीवन में लागू कर आप पाइल्स के लक्षणों में सुधार कर सकते हैं और इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। शुरुआती स्टेज में है तो आपको अपने खान-पान और लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लेके दूर कर सकते हैं। अगर सीरियस सिचुएशन ले चुका है तो ऑपरेशन से इसका इलाज संभव है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है? एंड जो एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, क्या पाइल्स में दूध पीना चाहिए? डॉक्टर्स कहते हैं कि पाइल्स में आप मिल्क पी सकते हैं, लेकिन मिल्क को उबाल कर पीना चाहिए और इनमें जो फैट होती है उसको निकाल कर पीना है आपको। कोशिश करिए कि मैं मिल्क पीते टाइम पे आप हल्का सा एक टर्मरिक पाउडर ऐड करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। कोशिश करिए, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है आप उनको दूध के सेवन से बचना चाहिए। बादाम खा सकते हैं। हाँ, बादाम में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है तो पाइल्स में फ़ायदेमंद होता है। साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपकी स्वेलिंग को इफ़ेक्टिवली कम कर देती हैं। पाइल्स को जड़ से कैसे ख़त्म करते हैं? इसका जो इलाज है आपके प्रकार, सीरियसनेस और ग्रेड पर डिपेंड करता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग सर्जरी से बवासीर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो पाइल्स की सर्जरी को कई प्रकार से किया जाता है। ओपन सर्जरी, लेज़र सर्जरी। लेज़र सर्जरी एक मॉडर्न एंड एडवांस प्रोसेस है, जिसके बाद पाइल्स के दोबारा होने का खतरा जो होता है लगभग नील के बराबर होता है। आप सीनियर डॉक्टर से इसका कंसल्टेशन कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। ठीक है? तो होप कि ये इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और नोन्स के साथ शेयर करना, कि जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको खुशहाल बना सकें, अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकें। ठीक है? सो थैंक यू। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू।